सेकंड पे रख दिया ना बराबर। अरे मैं ठीक है, देख रहा हूँ। स्टार्ट। हाँ तो अभी स्टार्ट कराना है तो जमा। देखो ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि मशीन क्या रन कर रही है। सैंपल रिक्वेस्ट पे खाली है, क्यूसी रिक्वेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। कैलिब्रेशन रिक्वेस्ट खाली नहीं है, रीजन ब्लैंक भी खाली है, ठीक है ना। मीन्स ओनली क्या रन कर रहे हैं हम अभी, देन स्टार्ट। अब तो नीरज फेमस हो जाएगा। कंटिन्यू ठीक है, ये तो पड़ा गाना। टाइम यहाँ से होगा और ये सेकंड नंबर पे देखो क्या एकदम कलर चेंज हो गया, हाँ इन प्रोग्रेस पे आ गया। यहाँ आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। एल्बुमिन का क्यूवेट नंबर 16 ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है। अच्छा क्यूसी आउट अगर जा रहा है सर, हाँ। तो उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती है टेक्नीशियन की? देखो पहली गलती तो ये हो सकती है कि अगर वो टेम्परेचर पर नहीं रहेगा तो आउट जाएगा, ठीक है। ठीक है। सेकंड चीज ये कि अगर कॉन्स्टेंटली आउट जा रहा है तो आप कैलिब्रेट करो। कैलिब्रेट करने के बाद भी अगर आउट जा रहा है तो मशीन क्या करती है, मशीन रिएजेंट ब्लैंक काउंट करती है। जब आप कैलिब्रेशन करते हो ना तब हम डिस्टिल वाटर भी रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं। तो डिस्टिल वाटर से क्या होता है कि मशीन रिएजेंट ब्लैंक लेती है, तो रिएजेंट ब्लैंक में पता चल जाता है कि रिएजेंट का ओडी कितना है। तो वहाँ से रिएजेंट की पॉसिबिलिटीज पता चल जाती है कि रिएजेंट हमारा सही है कि गलत है। तो रिएजेंट चेंज करने के बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सिंगल पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी के लिए फिर अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। तो 3 नंबर का यहाँ पर नाम जो भी डिटेल्स आप एंट्री के टाइम डालेंगे, यहाँ पर एंट्री के टाइम पे जो डिटेल्स आप डालेंगे, नाम हो गया, एज, इसके बाद में आपका जो भी ऑफिशियल मतलब क्या बोलते हैं उसको, सैंपल आईडी, लैब आईडी, जो भी आप डालेंगे वो डिटेल्स आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट डिटेल में, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल आपको शो होगा उसमें। और किसी रेजेंट का अगर लॉट नंबर चेंज करना हो तो सर? लॉट नंबर चेंज करेंगे तो लॉट से आपको कुछ नहीं है, सिर्फ वो तो बारकोड स्कैन नहीं करेगी। जब बारकोड स्कैन करेगी तो लॉट नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बारकोड में सारा डेटा है, बारकोड में मशीन मतलब बारकोड में नंबर ऑफ टेस्ट बता देगा, कितना ml का है वो दिखा देगा, कौन सी पोजीशन पे है वो बता देगा, कितने नंबर ऑफ टेस्ट वो भी बता देगा, लॉट नंबर बता देगा, एक्सपायरी, सब कुछ डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन अगर जैसा हमको चेंज करना हो तो कैसे होगा, इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ। कैसे मतलब आपको, जैसे मान लीजिए स्कैनर नहीं चल रहा सपोज दैट, हाँ तो इससे भी तो चेंज हो जाता होगा लॉट नंबर? स्टेटस पे गए, स्टेटस पे गए, रिएजेंट डिस्क, अभी आ जाने दो इसको फिर बता दूंगा। मैनुअल एंट्री, आप मैनुअल की बात कर रहे हैं ना, मैनुअल आप डाल सकते हैं, मैनुअल की बात वो मैं बता दूंगा। ये सिर्फ ओनली रनिंग में आ जाने दो। ये रनिंग स्टेटस में जब स्टैंड बाय में आएगा मैं आपको बताता हूँ। देख रहे हैं? उस कंडीशन में आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि देखो मैंने 5 नंबर पर ग्लूकोज रखा है और इसका लॉट नंबर ये है, इसका एक्सपायरी है, वो आपको मशीन को देना पड़ेगा। अभी क्या है, मैंने कोई भी नंबर पर रख के स्कैन किया तो ऑटोमेटिक आ गया। ये इनपुट पोजीशन दिख रही है आपको? हाँ हाँ 18 पे क्लिक किया मैंने, 18 नंबर पे यहाँ पर नाम डाल दिया, लॉट नंबर, वॉल्यूम और इसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ से है? रीजन डिस्क से? हाँ रिएजेंट डिस्क 18 नंबर पर रखा, 18 को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर उसका नाम डालेंगे, कौन सा मतलब रीजन कौन सा है, नाम वगैरह सब कुछ डाल के और यहाँ से उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ तो सर इसमें डिस्टिल वाटर भी डालना है? वो इसमें? सॉरी डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इसमें यहाँ लगेगा। ये जो पोजीशन दी ना ये यहाँ पर एसिड क्लीनर आता है, तो एसिड क्लीनर ऐसे बॉक्स के अंदर ही आता है, 4 बोतल्स आती है, एक बोतल उसको उठा के यहाँ डाल देना है,